आज मैं तुझसे सीधी बात करने आया हूँ। कई दिनों से मैं तेरे मन की बेचैनी देख रहा हूँ। तू मेहनत भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिर भी तेरा चयन नहीं हो पा रहा। तेरे मन की जो व्यथा है वो कोई नहीं समझ पा रहा। तू सोचता है कि मैं इतना ज्यादा संलग्न रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी सफलता आखिर मुझसे कोसों दूर क्यों है। बेटा, कभी कभी समस्या मेहनत की कमी नहीं होती। समस्या उन अदृश्य बाधाओं की होती है जो तेरे मन के भीतर बैठी है। आज मैं तुझे वही बाधाएं बताने आया हूं जो तेरे चयन के रास्ते में खड़ी हैं। अब बड़े ध्यान से तुझे सुनना है कि कौन कौन सी वो कमियां हैं जो तुझसे दूर करनी है, तब जाकर तू चयन की उस राह पर चल सकेगा। सबसे पहली बाधा है तेरा ही अविश्वास। तू खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाता। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सामने आता है, तेरे मन में एक आवाज उठती है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं इतना काबिल हूं? याद रख बेटा, जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी आधी हार हो जाती है। दुनिया में कोई भी सफलता पहले विश्वास से पैदा होती है, फिर मेहनत से। अगर तू खुद ही मान लेगा कि तू नहीं कर पाएगा, तो फिर तेरी मेहनत भी स्वयं कमजोर पड़ जाएगी। दूसरी कमी तेरे भीतर है आत्मविश्वास की कमी। बेटा, ये दूसरी बाधा है तेरे अंदर उस आत्मविश्वास के जो फल है, जो बीज है, उनका ना पनपना। कई बार तू किसी भी कार्य में संलग्न होते हुए ज्ञान भी तेरे पास होता है और उसके लिए सही समझ भी होती है, लेकिन जब परीक्षा का समय आ जाता है या जब अवसर सामने आता है, तू भयभीत हो जाता है। तेरे हाथ कंपकपाते हैं, तेरा मन कहता है अगर मैं असफल हुआ तो। बेटा, याद रख, डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो व्यक्ति स्वयं पर भरोसा रखता है वही कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ता है। तेरी तीसरी दुश्मन है तेरी ही नकारात्मक सोच। तीसरी बाधा है तेरा गलत भाव का सोचना। तू अपने मन में बार बार यही सोचता रहता है कि मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं है, मेरा भाग्य खराब है, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। बेटा, जिस मन में नकारात्मक विचार भर जाते हैं, वहां सफलता की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। याद रख, जैसी सोच होती है वैसा ही जीवन बनता है। अगर तू हमेशा हार के बारे में सोचता रहेगा तो जीत तेरे जीवन में कैसे आएगी? यह अनुशासन की कमी जो है तुझे कभी भी पनपने नहीं देती। बेटा, यही चौथी बाधा है तेरे अनुशासन की कमी। तू कभी बहुत मेहनत करता है और कभी बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है। तू पूरे दिन कार्यरत रहता है, लेकिन फिर भी चिंता का ये व्यवधान तुझे पीछे पछाड़ देता है और तू समय खो देता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो हर दिन एक समान मेहनत करते हैं। तुझे याद रखना होगा कि सफलता अचानक नहीं मिलेगी, वो रोज की आदतों से बनती है। और तेरी अगली बाधा क्या है तू जानता है? कि तू दूसरों से तुलना करता है। ये तेरी पांचवी बाधा है। तू बार बार दूसरों को देखकर कि उसका चयन हो गया, वो मुझसे आगे निकल गया, और फिर स्वयं तू दुखी हो जाता है। बेटा, हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी का भाग्य अलग होता है। किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की थोड़ी देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसकी मंजिल नहीं मिलेगी। याद रखना, तुलना से आत्मविश्वास टूटता है और मेहनत कमजोर हो जाती है। तेरी अगली कमी है तेरे धैर्य की कमी। आज की दुनिया में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़ी सफलता हमेशा समय और धैर्य मांगती है। अगर एक दो बार असफलता मिली और तू हार मानकर रह गया, तो फिर सफलता तेरे दरवाजे तक कैसे पहुंचेगी? याद रख, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। तेरा अगला डर है असफलता का डर, हार जाने का डर। तू कोशिश करने से पहले ही सोचने लगता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे।
यही डर तुझे रोक देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है। असफलता कोई अंत नहीं है, वो तो सफलता का पहला अध्याय भर है। और यहां तक अगर तूने ये क्रमांक सुना है, यहां तक अगर ये बातें तुझ तक पहुंच पाई हैं, तो तेरे लिए एक अंतिम संदेश भी इस क्रमांक का है कि बेटा, अगर तू सच में अपना चयन चाहता है, सच में विजयी बनना चाहता है, सच में अपने स्वप्न पूर्ण करना चाहता है, तो इन 7 बाधाओं को अपने जीवन से निकालना होगा। पहला तेरा अविश्वास, दूसरी तेरी आत्मविश्वास की कमी, तीसरा नकारात्मक सोच, चौथा अनुशासन की कमी, पांचवा दूसरों से तुलना करना, छठा धैर्य की कमी और सातवां बेटा असफलता का डर। जिस दिन तू इन बाधाओं को अपने मन से हटा देगा, उसी दिन सफलता का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। और याद रखना कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो स्वयं पर, खुद पर विश्वास करता है और लगातार प्रयास करता है। इसीलिए उठ, अपने लक्ष्य को याद कर और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया तेरी सफलता की कहानी सुनेगी, और उस दिन तू मुस्कुरा कर कहेगा कि मैंने हार नहीं मानी, इसीलिए मैं विजयी हो गया।